नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में फिर से पुनः स्वागत है। तो कल झारखंड में कैबिनेट मीटिंग हुई। तो झारखंड मंत्रालय के मंत्री परिषद सभागार में कल कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें से टीजीटी और पीजीटी का जो 8900 पद सृजित किया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। तो उसमें से मात्र अब 1373 पदों की बहाली होगी, वो भी टीजीटी में सिर्फ माध्यमिक आचार्यों की बहाली होगी विषयों में, जिस कारण से बच्चे लोग खासा नाराज़ हैं, उनके अंदर काफ़ी निराशा है। ये बहुत बड़ी इस प्रदेश में रहने वाले बच्चों के लिए दुखी का आलम छा गया है, जिस कारण से सरकार को सोचनी चाहिए कि इतने बड़े राज्य में अगर हम बहाली नहीं देंगे तो शिक्षित बेरोज़गार लोग जो स्नातक प्रशिक्षित हैं या स्नातकोत्तर प्रशिक्षित हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, जो वर्षों से तैयारी करते आ रहे हैं राजधानियों में रहकर और ट्यूशन इंस्टीट्यूट में अपना पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर, वे लोग कहाँ जाएंगे। वे तो लंबी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पिछले साल जो टीजीटी की वैकेंसी आई थी 2017 में, तो 8 वर्षों के पश्चात वे लोग सोच रहे थे कि नई सरकार बनने के पश्चात हमारी बहाली आएगी, लेकिन सरकार ने तो सीटों को ही हटा दिया, सीट को ही ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सरकार को थोड़ी समझनी चाहिए कि विद्यार्थियों को कितना दर्द हुआ होगा अगर 8900 सीट को हटा दिया गया टीजीटी और पीजीटी में। तो बच्चों को काफ़ी इससे नुकसान झेलना पड़ेगा कि वो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आने वाले समय हो सकता है उनका उम्र भी निकल जाए और वो तैयारी ना कर पाएँ, तो इससे उनको गहरा झटका लगा है। तो हेमंत सोरेन को चाहिए कि जो 8900 पद आपने सृजित किया था उसको बरकरार रखें और उस पर बहाली भी लें, लेकिन उन्होंने मात्र 1373 पदों का सृजित किया और उसी पर बहाली सरकार लेगी। फिलहाल तो यह कैबिनेट में प्रस्ताव हो गया है, फिर सामान्य प्रशासन विभाग जाएगा या बाद उसके बाद वित्त विभाग जाएगा, फिर जेएसएससी को भेजेगा, तब वो विज्ञापन निकालेगी। फिलहाल तो उसमें 1-2 महीना का समय लग सकता है, लेकिन अधिक मात्रा पर आप वैकेंसी निकालते तो अधिक बच्चों का लाभ मिलता, लेकिन आपने कम ही पोस्ट पर निकाला, जिस कारण से अधिक बच्चों का चयन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 2017 के बाद ये वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन आपने सीटों को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया और सीट को ही प्रत्यार्पण करके उसको कम कर दिया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है और शर्म की बात है कि प्रदेश में आप लोगों का वेतन भत्ता तो बढ़ते रहता है और आप लोग एसी और कारों में घूमते हैं, तो कम से कम बच्चों का जो आवाज़ है उस आवाज़ को आप लोगों को सोचना चाहिए, जो इतना तैयारी कर रहे हैं सालों साल। फिलहाल इस पर झारखंड में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस पर प्रतिक्रियाएं दी है और उन्होंने कहा है ये बच्चों के साथ धोखा है और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अन्याय है। उन्होंने सीधे तौर पर यूँ कह दिया कि झारखंड सरकार क्या चाहती है, आखिर इतने सीटों को वो कम करके वो जाएगी कहाँ। तो इससे शिक्षित जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं, जो लंबे दिनों से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या हस्न बीतेगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। बहुत सारे बच्चे इसमें पीड़ा झेल रहे हैं, तो मन के दुख को कहाँ जाकर बयान करें, वो तो सरकार पर ही बयान करें, लेकिन सरकार सीट को घटाते जा रही है, जिससे विद्यार्थियों में काफ़ी निराशा है और आक्रोश भी है। और अभ्यर्थी लोग चाह रहे हैं कि सीट जो 8900 पद सृजित किया गया था टीजीटी और पीजीटी में, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित, ये दोनों जो कैटेगरी रखा गया है, टीजीटी मतलब 9 to 10 पढ़ाने वाले शिक्षक और 11-12 पढ़ाने वाले शिक्षक जो +2 पीजीटी शिक्षक कहलाते हैं, तो उनके सीट को क्यों घटाया गया, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार को इस मसले पर सोचनी चाहिए। एक गंभीर मसला है कि आपने सीट को क्यों घटाया। झारखंड के गरीब बेरोज़गार बच्चे जो शिक्षित हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर सीट ही घटा देंगे तो स्कूल में भी टीचर नहीं मिलेंगे, तो स्कूलों में भी तो शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी और बच्चे को तो शिक्षक चाहिए ही। और लाखों पद पड़े हुए हैं रिक्त
के रूप में, तो इतने लाखों पद रिक्ति रहने के बावजूद भी आप वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे? ये बहुत गलत बात है। तो बाबूलाल मरांडी ने तीखे तौर पर सरकार पर हमला बोला है और विद्यार्थी लोग भी काफ़ी इसकी आलोचना कर रहे हैं कि सरकार आखिर सीट को क्यों घटा दी। यद्यपि उन्होंने वेतनमान को भी घटा दिया। पहले लेवल 7 का वेतनमान मिलता था टीजीटी में और इस बार मात्र लेवल 6 का वेतनमान तय किया गया है। पहले 44,900 का वेतनमान था और अब है मात्र 35,400। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आप वेतन भी घटा रहे हैं, सीट भी घटा रहे हैं, आखिर करेंगे क्या आप सीट बचा के? झारखंड तो ऐसे ही खनिज संसाधनों का परिपूर्ण है। यहाँ की 40% पूरे देश का खनिज संसाधन यहाँ पर है। लेकिन बच्चों में अगर शिक्षा नहीं देंगे तो उसमें संस्कार आएंगे कहाँ? तो शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और शिक्षक लोग बच्चे लोग को ज्ञानवान बनाते हैं और आगे चरित्र का उन्नति करते हैं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार करे और इसको समझे कि बच्चे के हक में यह होना चाहिए और बच्चे को इससे अधिक लाभ मिले। फिलहाल हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और आगे चर्चा के लिए हम आपके बीच पुनः उपस्थित होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मात्र 1373 पोस्ट पर ही टीजीटी में आप बहाली निकाले और 8,900 वैकेंसी को आपने गटक लिया। इस पर आपकी क्या राय है? तो विद्यार्थी लोग आप लोग ज़रूर कमेंट करके अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखेंगे। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर विराम करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।